हेलो भाई लोग और उनकी सुंदर सुंदर बहनों। स्वागत है आपका आपके भाई के एक और चमचमाते हुए ब्लॉग में। भाई साहब, आजकल लोग रील स्क्रॉल कर करके इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं कि उन्हें मानसिक शांति सिर्फ रात को फोन साइलेंट पे डालने के बाद ही मिलती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका भाई आज इस छुट्टी के दिन पर घर पर सोफे पे पसरने के बजाय कहाँ निकल पड़ा है। तो बॉस, आज तुम्हारा भाई तुम्हें असली वाली परमानेंट शांति और एक ऐसा तगड़ा रहस्य दिखाने लाया है कि आपका दिमाग घूम जाएगा, वो भी बिना इंटरनेट बंद किए। लड़के लड़कियां वीकेंड पे कैफे जा जाकर एस्थेटिक रील्स ढूंढते हैं। अरे छोटे, जरा इधर कैमरा घुमा। असली रील्स और असली हील्स तो यहाँ मिलेंगे। हाँ जी, हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के चापड़ा के पास मातमोर गांव में। और जो आप मेरे पीछे आप ये ग्रैंड आलीशान नज़ारा देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं श्री त्रिभुवन भानु पार्श्वनाथ श्वेतांबर जीन तीर्थ। भाई साहब, नो फिल्टर, प्योर वाइब्स। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भूल जाओगे आप। यह धर्म जो जैन धर्म है हमें सिखाता है अहिंसा, नॉन वायलेंस और अपिग्रह, यानी जितनी ज़रूरत हो उतने में खुश रहो, लालच मत करो। यहाँ अनजाने में भी किसी छोटे से जीव को तकलीफ नहीं दी जाती। और एक हम हैं जो घर में एक मच्छर देख ले तो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पीछे पड़ जाते हैं। खैर, इस पावन धाम की स्थापना पूज्य आचार्य देवश्री वीर रत्न सूरी शिवजी महाराज की दिव्य प्रेरणा से हुई थी। अंदर आते ही जो आपको दिव्य दर्शन होते हैं ना, वो हैं मूल नायक भगवान त्रिभुवन भानु पार्श्वनाथ के। भगवान के चेहरे का तेज देखकर यूं ऐसा लगता है जैसे मन का सारा कचरा साफ हो गया हो। ओम नमो जिनाना का जाप करो और बस खो जाओ। लेकिन बॉस, अब बात करते हैं इस मंदिर के उस रहस्य की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बात है 19 मई 1988 की, जब संत वीर रतन विजय जी महाराज इस धरा पर आए और उन्हें ध्यान लगाते ही यहाँ दिव्य संकेत मिलने लगे। और भाई साहब, इसी जगह पर 3 आम के पेड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में स्वयंभू श्री मणिभद्र वीर बाबा खुद प्रकट हुए थे। यानी यह मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये स्वयंभू है। और सबसे बड़ा मिरेकल तो सुनो भाई, यहाँ विराजमान दादा मणिभद्र की इस मूर्ति का जो आकार है, जो उनकी शेप और लेंथ है, वो टाइम टू टाइम वो नेचुरली ही धीरे धीरे से इंक्रीज हो रही है, वो बढ़ रही है। मतलब क्या आप सोच सकते हो कि खुद ही मूर्ति का साइज बढ़ रहा हो। बहुत अविश्वसनीय है यार, मिरेकल है यार। तो भाई, जहाँ पर साइंस जो है ना वो अपने घुटने टेक देती है, हमारी आस्था वहीं से अपनी सुपर कार दौड़ाती है। यहाँ सिर्फ मूर्ति का आकार और आपका पुण्य बढ़ता है, आपका वेट और आपके बीपी नहीं। सो नो मोर क्राइंग, सीधे दाता के दर पर आकर करो फ्लाइंग। वैसे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स, ध्यान से देखो, तुम लोग बुर्ज खलीफा और एफिल टावर के सपने देखते हो, जहां हमारे देश की कारीगरी तो देखो। यह पूरे देश का सबसे बड़ा रथाकार जैन मंदिर है। इसको देखे मुझे उड़ीसा में एक मंदिर है, आई थिंक कर्णिका मंदिर या सूर्य मंदिर कुछ कहते हैं, सेम, मुझे नाम थोड़ा भूल रहा है, सेम टू सेम वैसा ही है। मतलब इसका ये हुआ कि पूरा का पूरा जो मंदिर है वो एक विशाल रथ के डिजाइन में बना हुआ है। मार्वल और डीसी वाले भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा सुपर कंट्रोल मैकेनिज्म इनके पास, आई मीन इंडियंस के पास आया कहां से। यहाँ की नक्काशी इतनी परफेक्ट है कि अगर आप अपने उस दोस्त को यहाँ लाओगे ना,
जो हर चीज में कमियां निकालता है, तो वो भी यहां आकर बोलेगा भाई इसमें तो मिन मैक्स निकालने का स्कोप ही नहीं छोड़ा है कारीगरों ने। अगर जगह की बात करूं तो इतनी ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है कि आपको लगेगा आप किसी फॉरेन कंट्री के रिजॉर्ट में आ गए हो। यहाँ की धर्मशाला इतनी साफ सुथरी है कि अगर आप अपनी मम्मी को भी यहाँ पे लाओगे तो वो भी खुशी के मारे आपको डांटना भूल जाएंगी कि तू अपना कमरा साफ नहीं रखता। और यहाँ का जो शुद्ध जैन खाना है ना, बॉस कसम से उसे खाने के बाद आप पिज्ज़ा बर्गर भूल जाओगे। सादगी में जो स्वाद है वो मैकडॉनल्ड्स के कॉम्बो मील में नहीं है। दोस्तों, जैन धर्म सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि जीने की एक आर्ट है, एक कला है। यहाँ सिखाया जाता है कि दुनिया को जीतने से पहले खुद के गुस्से, लालच और अहंकार को जीतो। जब आप अपनी अंदरूनी और इंटरनल बुराइयों को हरा देते हो ना, तो बाहर की दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। हम सब अक्सर कहते हैं लिव एंड लेट लिव, लेकिन इसे सच में कैसे जीना है वो सिर्फ आपको जैन दर्शन ही दिखाता है। यहाँ सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि नेचर, प्रकृति के हर एक छोटे से जीव, पेड़ पौधों और हवा पानी से भी प्यार करना सिखाया जाता है। सोचो, अगर हम सब इस सोच का सिर्फ 10% भी अपनी लाइफ में उतार लें तो डिप्रेशन और कड़वाहट नाम की चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी। आजकल हम सब सोशल मीडिया पर मिनिमलिज्म और सादा जीवन जीने के ट्रेंड देखते हैं, लेकिन जैन धर्म में इसे सदियों पहले अपनी गृह नाम दिया गया था। इसका सीधा सा मतलब है चीज़ों के पीछे अंधाधुंध मत भागो, जितनी ज़रूरत है उतने में ही खुश रहना सीखो, क्योंकि सुकून कभी महंगी गाड़ियों या गैजेट से नहीं बल्कि मन की संतुष्टि से आता है। जैन धर्म की कर्मा थ्योरी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ कोई दूसरा आपकी किस्मत नहीं लिखता, आप खुद अपने भाग्य विधाता हो। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल काटोगे। इसलिए लाइफ में हमेशा अच्छे वाइब्स और अच्छे कर्म बांटते चलो, क्योंकि घूम फिरकर वही आपके पास वापस आने वाला है। तो दोस्तों, इस मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही एक बात समझ आती है, हम शरीर को चमकाने के लिए तो रोज़ नहाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आत्मा को साफ करने के लिए कभी कभार ऐसे पवित्र तीर्थों पर आना और भगवान के सामने शांत बैठना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मंदिरों में, ऐसे तीर्थ धामों पे जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के मन की बहुत शांति मिलती है। आप नेचर और भगवान के बिल्कुल अपने आप को खुद उनके पास समझते हो और पास आपको महसूस भी होता है, जो कि दिमागी और मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी आइए और घूमिए और ये आनंद लीजिए, जो कि आज की इस दैनिक जीवन शैली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हो? अगर लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लग रही हैं तो यहाँ आकर दादा के सामने सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाओ। ऐसा लगेगा जैसे दादा कह रहे हैं, बेटा तू चिल कर, तेरी टेंशन अब मेरी टेंशन। इसलिए वीकेंड का प्लान बनाओ, गाड़ी में पेट्रोल डलाओ, अपने चिड़चिड़े दोस्तों और प्यारे परिवार को साथ बिठाओ और सीधे आ जाओ मात मोर। तो अगर इस होडोफाइल शेंगपा का देसी स्वैग, जैन धर्म की ये लाइन्स और मूर्तियों का ये रहस्य अच्छा लगा हो तो उंगली उठाओ और वो जो लाइक और सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको प्यार से दबा दो और कमेंट में जय जिनेंद्र लिखना मत भूलना बॉस। तो मिलते हैं अगली एक व्लॉग में, तब तक के लिए नो फियर, व्हेन योर होडोफाइल शेंगपा इज हियर, टेक केयर, सायोनारा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।
देखो है ना कितना प्यारा नज़ारा। तो चलो यार, अब थोड़ा सा सीरियस ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि लाइफ में सिर्फ रील्स देखना ही सब कुछ नहीं होता। जैन धर्म का सबसे बड़ा और खूबसूरत उसूल पता है क्या है? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। और आज के कॉरपोरेट और कलयुग के ज़माने में इसका सीधा मतलब पता है क्या है? खुद भी खुश रहो और दूसरों के फट्टे में टांग भी मत अड़ाओ। अगर हर कोई ये बात मान लेना तो दुनिया के आधे